हाँ तो दोस्तों, लंबे समय के इंतजार के बाद फाइनली पुलिस सब इंस्पेक्टर की बहाली आ चुकी है, जो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसका लेवल जो है 6 कर दिया गया है। लेवल 6 होने के बाद फुल पोस्ट की बात की जाए तो 1799 है। तो आप जो वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से इस नोटिफिकेशन में जितने भी आप लोगों के मन में डाउट है, उन सारे डाउट को यहाँ पर क्लियर किया जाएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट भी कीजिए, ताकि हमारी हौसला बढ़ता रहे। आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, ताकि जो भी आप लोगों के मन में सवाल है, उन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा। क्या एलिजिबिलिटी है, क्या कितना फी है, फिर कैसे ऑनलाइन करें या फिर कितना सीट है, इन सारे चीज़ों के बारे में एक एक करके आप लोगों को बताया जाएगा। जैसे आप लोग देख रहे हैं नोटिफिकेशन जो भी बताया गया है, आप लोगों को अभी इन सारे टॉपिक बाय टॉपिक जो भी डाउट है वो सबको क्लियर किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं आप लोगों को नोटिफिकेशन के सबसे ऊपर सिरा से लेकर आप आते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि पुलिस सब इंस्पेक्टर जो पद है, इनमें इनका लेवल जो है 6 कर दिया गया है। रिक्तियों की संख्या की बात की जाए तो 1799 है, यानी 1799। टोटल बात की जाए तो कितना है, 1799। चलिए तो फाइनली आगे हम आप लोगों को ले चलते हैं। इसमें बात की जाए तो इन पदों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए विज्ञापन संख्या इतना है, आप लोग देख रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया जो है 26/9/2025 से आरंभ होगी। तो 26/9/2025 से आरंभ होने वाली है। जो ही आरंभ हो रही है तो आगे की तरफ प्रक्रिया ऑनलाइन करने की प्रक्रिया बताया जाएगा। तब तक इस वीडियो के माध्यम से आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, फी कितना है, सीट कितना है, सीट शेयरिंग क्या है, इसमें दौड़ कितना, जंप कितना, इस सारे चीज़ों के बारे में एक एक टॉपिक पे बात की जाएगी। आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। तो चलिए आप लोगों को लेकर चलते हैं ऊपर की तरफ। नीचे देखिए, आप नीचे एक एक चीज़ों को बताया गया है। उक्त पदों पर चयन के लिए बिहार पुलिस अवर निरीक्षक द्वारा अभ्यर्थी से ऑनलाइन आवेदन पत्र ले जाएंगे। ये तो ऑनलाइन लिए जाएंगे, आप लोग को मालूम होगा। बाकी इसमें कुछ विशेष आप लोग के लिए है नहीं। फिर हम नीचे की तरफ चलते हैं। आप नीचे आइए। आप आने के बाद यहाँ पर आप देखिए, ये सब जो है कहीं ना कहीं ये सब, आइए सबसे पहले ले चलते हैं कि आवेदन के लिए बात की जाए। आवेदन के लिए पात्रता मतलब आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। तो सबसे पहले इन चीज़ों के बारे में हम बता रहे हैं। जैसे देखिए, आप क्या होना चाहिए, भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। पुरुष, महिला एवं थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि आप भारतीय हों। दूसरी बात की है तो अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता 1/8/2025, यानी अगर आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है, ग्रेजुएट आपकी है, ग्रेजुएट के लेवल पे जो है फॉर्म फिलअप होने वाला है। तो जो ग्रेजुएट की डिग्री है तो वो जो है यानी यूजी का जो डिग्री है, आप 1/8/2025 तक किसी मान्यता विश्वविद्यालय में स्नातक या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी 1/8/2025 तक आपका मार्कशीट जो है, जो भी है डिग्री, वो कंप्लीट होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि इस चीज़ों को आप समझ रहे होंगे। अगर आप 1/8/2025 तक आपका मार्कशीट जो भी है ग्रेजुएशन का मिल चुका है, तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को ले जाते हैं। उम्र की बात की जाए तो 1/8/2025 के आधार पर गणना की जाएगी। कहने का मतलब है कि 1/8/2025 से आपका एज जो है उसको मतलब जोड़ा जाएगा। अगर आप उस 1/8/2025 से अगर आप उस एज में आप जो भी इसका क्राइटेरिया है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर बताया गया, जैसे देखिए आप लोगों को बता रहे हैं कि यहाँ पर न्यूनतम एज की बात की जाए तो 20 वर्ष है। तो आप 20 वर्ष का एज जो आप अचीव करने वाला है, तो 1/8/2025 तक मतलब कंप्लीट होना चाहिए। उससे आगे बढ़ेगा तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि इस चीज़ को आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे। चलिए यहाँ पर ये तो अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक वही बात है 1/8/2025, वही बात है। अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक जो 1/8/2025 मैट्रिक के जो मार्कशीट है उसके आधार से क्या करा जाएगा, मतलब जोड़ा जाएगा। बात की जाए तो आप लोगों को क्या है, चलिए नीचे की तरफ ले चलते हैं। इसमें बताया गया है कि अभ्यर्थियों की उम्र यहाँ से ऐड किया जाएगा। उसके बाद किया जाएगा कि उसमें न्यूनतम एज की बात की गई तो 20 वर्ष। आप 20 वर्ष की एज के हैं तो आप इस फॉर्म को फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। वही बात की जाए कि एक उसका जो
काउंटिंग हुआ तो यहाँ तक की जाएगी 1/8/2025 तक। चलिए अधिकतम उम्र की सीमा की बात की जाए तो आपको जो है 37 वर्ष, तो 37 वर्ष किसके लिए? अनारक्षित के लिए, यानी जनरल में आप हैं तो आप अधिकतम उम्र सीमा जो 37 वर्ष रखा गया है जनरल के लिए। और तथा महिलाओं की बात की जाए तो न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम की बात की जाए तो 40 वर्ष। आप जनरल के हैं तो आपको, अगर पुरुष है तो 37 वर्ष, अगर आप जनरल में है तो अधिकतम सीमा है, आप महिला है तो 40 वर्ष, न्यूनतम दोनों के लिए सेम है। चलिए आगे चलो पिछड़ा वर्ग के लिए, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष और महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र जो है 20 वर्ष, तो न्यूनतम 20 वर्ष है, अधिकतम 40 वर्ष। अगर आप ईबीसी में आते हैं या ओबीसी में आते हैं तो आपका न्यूनतम एज तो 20 वर्ष है, अधिकतम की बात की तो 40 वर्ष। तो चलिए नीचे की तरफ ले चलते हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी एससी एसटी से आप हैं, पुरुष और महिलाओं की बात की जाए तो आपको न्यूनतम 20 वर्ष यहाँ पर बताया गया है, अधिकतम उम्र की बात की जाए तो 42 वर्ष। तो आप अगर जनरल में है तो आपका अधिकतम उम्र सीमा रखी गई है 40 वर्ष। अगर आप फीमेल हैं तो, मेल है तो आपको 37 वर्ष रखा गया है जनरल के लिए। ओबीसी ईबीसी में आप हैं तो न्यूनतम एज 20 वर्ष है, अधिकतम की बात की जाए तो दोनों कैंडिडेट मेल और फीमेल के लिए 40 वर्ष। एससी एसटी में है तो न्यूनतम 20 वर्ष, और आप अगर अधिकतम की बात की जाए तो उसमें जनरल फीमेल और मेल कैंडिडेट के लिए 42 वर्ष एज यहाँ पर बताया गया है। चलिए आशा करता हूँ कि इस चीज को आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। आगे में यहाँ पे लिखेगा नोट दिया गया है। उपयुक्त बिंदु 1, 2, 3 यानी 1, 2, 3 के अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र की गणना जो है 1/8/2025 से की जाएगी। ये चीजों को बार बार हम बता रहे हैं। चलिए नीचे की तरफ ले चलते हैं। इस स्लाइड पे इसमें बताया गया है कि चलिए ई जो है आप लोग को, हाँ आगे चलिए। अब यहाँ बताया गया कि अभ्यर्थियों की मापदंड, ये देख रहे हैं आप, तो आप लोगों का जो मापदंड की बात की गई क्या होना चाहिए। तो अगर आप अनारक्षित यानी सामान्य जिसको जनरल बोलते हैं, यूआर इंग्लिश शॉर्टकट में बोलते हैं, इस वर्ग से आते हैं और पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए न्यूनतम जो है ऊंचाई की बात की गई है 165 सेंटीमीटर। अगर आप जनरल में हैं या पिछड़ा वर्ग में हैं, पुरुष हैं तो आप 165। अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग में है यानी ईबीसी और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जिसको एससी एसटी बोलते हैं, उनमें पुरुषों के ऊंचाई यानी हाइट की बात की जाए तो 160 सेंटीमीटर है। सभी वर्ग के महिलाओं की बात की जाए तो 155 सेंटीमीटर है। सीना और सीना की बात की जाए तो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए जनरल के लिए, और उसको जैसे फुलाकर होना चाहिए 86 सेंटीमीटर। यानी आपको फुलाने और सामान के बीच के लगभग 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। ठीक है, चलिए नीचे की तरफ लेकर चलते हैं। तो आप जनरल के बारे में समझ गए हैं। वही बात की जाए तो आप देख रहे हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी जिसको एससी एसटी बोला जाता है, तो बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर होना चाहिए आपका मतलब चेस्ट, और आप फुला रहे हैं तो 84 हो जाना चाहिए। मतलब 5 सेंटीमीटर का आपको अंतर वहाँ पर देखने को मिलना चाहिए। तो अभी आप फॉर्म को मतलब फिलअप कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आप मतलब मेरिट में जो वो फिजिकल में आप छट नहीं सकते हैं अगर इतना आपके पास है तो। चलिए अगर वेट की बात की जाए तो सभी वर्गों की महिलाओं के लिए 48 यानी 48 kg होना चाहिए। बाकी यहाँ पर किन्नर के लिए दिखाया गया कोई। चलिए ट्रांसजेंडर के लिए फिर आगे चलते हैं। नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है, तो नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में अच्छी तरह से बताएंगे, जिसमें बताया गया है कि लिखित प्रतियोगिता परीक्षा होगी जिसमें क्या है पीटी की बात की गई। प्रथम चरण की प्रारंभिक परीक्षा 200 अंकों की होगी जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे। 2 घंटा का समय मिलेगा। कहीं ना कहीं कही जाए तो 100 क्वेश्चन रहेगा। 100 क्वेश्चन में 200 अंक की होगी, यानी ये क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। 2 घंटा का समय मिलेगा। इस चीज को आप लोग पीटी के बारे में जान गए। चलिए नीचे उक्त पत्र में सामान्य ज्ञान समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। न्यूनतम बात की जाए तो 30%। ये कहने की होती है कि 30% मतलब अगर मान लेते हैं कि वो तो कटअप जो होता है कभी हाई जाता है, लेकिन न्यूनतम अगर बात की जाए तो 30% अंक प्राप्त नहीं करने वाले को परीक्षा में सफल घोषित किए जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों 20 गुना, देखिए यहाँ पे आप थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर गौर कीजिएगा, 20 गुना अगर आप पीटी का जो मेरिट बन रहा है तो उसमें 20 गुना स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। क्यों? मेगा सूची बनाकर बुलाया जाएगा पेपर 2 के लिए, यानी 20 गुना स्टूडेंट जाएंगे पीटी क्या बोलते हैं मेंस के लिए।
यानी द्वितीय चरण की मुख्य परीक्षा। यहाँ आप देख रहे हैं मुख्य परीक्षा के लिए तो 20 गुना बच्चे पीटी से छटकर इसमें आएंगे। उसमें होता है कि प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी की मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा 2 प्रश्न पत्र होंगे। मुख्य परीक्षा पत्र का 2 प्रश्न पत्र होता है, जिसमें प्रथम में 200 अंकों का होगा, प्रथम पत्र 200 अंकों का समान हिंदी होगा, यानी हिंदी का 200 रहेगा, हो गया। घंटे का 2 घंटे का होगा वो भी पेपर, 100 प्रश्न रहेंगे, हिंदी का 100 ही क्वेश्चन रहेंगे, 200 का होगा, 2 घंटा होगा। न्यूनतम अर्हता की बात की जाए तो 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें अघोषित कर दिया जाएगा। समान हिंदी पत्र का मेधा सूची निर्धारण में नहीं जोड़ा जाएगा। तो साफ साफ यहाँ पर बताया गया है, जैसे यहाँ पर कि हिंदी पत्र का प्राप्तांक मेधा निर्धारण में नहीं जोड़ा जाएगा। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये पेपर जो 100 क्वेश्चन है हिंदी का, उसमें 200 नंबर मिलेंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 2 घंटा आप लोगों को टाइम दिया जाएगा। उसमें 30% नंबर लाना अनिवार्य है, नहीं तो आप मतलब मेरिट से छट जाएंगे। इसका नंबर जो होता है मेधा सूची में नहीं जुड़ता है। चलिए, तो अगर उसमें बात की मेंस में द्वितीय पेपर तो सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित, मानसिक योग्यता जांच से संबंधित प्रश्न होंगे। द्वितीय प्रश्न पत्र 200 का भी होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे। समय की बात करें 2 घंटा होगा। दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा, यानी नेगेटिव मार्क की बात की जाए तो 0.2 बताया गया है, जो कि 9 के बराबर है। तो कहीं ना कहीं आप लोग क्वेश्चन अधिक से अधिक मात्रा में कीजिएगा ताकि अधिक क्वेश्चन सही हो। चलिए नीचे की तरफ ले चलते हैं। 2 प्रति होंगे, जिनकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रहेंगे। उत्तर पुस्तिका 2 प्रति होगी, एक आपके पास मिलेगा और एक आयोग के पास जाएगा, हो गया। मुख्य परीक्षा लिखित के आधार पर 6 गुना अभ्यर्थी का चयन कोटिवार मेधा सूची के शारीरिक दक्षता के लिए बुलाया जाएगा। अब मेंस का जो पेपर हुआ, मेंस का जो पेपर हो रहा है पेपर 2, उसमें 6 गुना अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा। किसके लिए? फिजिकल के लिए। यहाँ बताया गया ना कि कोटिवार बुलाया, कोटिवार शारीरिक दक्षता, इसको फिजिकल बोलते हैं। 6 गुना अभ्यर्थी जाएंगे। चलिए आगे हम चलते, तृतीय चरण है शारीरिक योग्यता और दक्षता की बात की जाए तो इसमें हम आप लोगों को बताएंगे। चलिए, हाँ, तृतीय चरण की तो यहाँ बताए थे कि इसमें शारीरिक योग्यता क्या है, मतलब फिजिकल में आप लोग क्या क्या देखना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले आप देखिए दौड़ जो सभी कोटि पुरुषों के लिए क्या है, 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर। आपको लगभग 1.6 किलोमीटर दौड़ना होगा। दौड़ने का समय 6 मिनट 30 सेकंड निर्धारित की गई है। इस चीज को आप देखिए, 6 मिनट 30 सेकंड किया गया है। अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित हो जाएंगे। तो आप कहीं ना कहीं दौड़ अभी से शुरू कर दीजिए। चलिए आप लोगों को नीचे की तरफ ले चलते हैं। सभी कोटि की महिलाओं की बात की जाए तो इसमें 1 किलोमीटर दिया गया है। जहाँ पुरुषों की दिए गए थे 1.6 किलोमीटर, वहीं यहाँ पर बात की गई 1 किलोमीटर। समय की बात की गई 6 मिनट महिलाओं के लिए। सभी कोटि की बात की गई है। ऊंची कूद की बात की जाए, मैंने हाई जंप की बात की जाए तो सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 4 फीट की बात की गई है सभी कोटि के लिए, हो गया। वही बात की जाए 3 फीट से कम, और इसमें बताया गया कि सभी कोटि की महिलाओं के लिए 3 फीट। तो सभी कोटि के पुरुष के लिए 4 फीट और सभी कोटि के महिलाओं के लिए 3 फीट यहाँ पर बताया गया है। हाई जंप की बात की गई है। चलिए वहीं क्रम ले चलते हैं। लंबी कूद की बात की जाए, लंबी कूद यानी आप मतलब क्षैतिज जो होता है ना, क्षैतिज में उसमें लंबी कूद, उसमें बताया गया कि आपको 12 फीट मतलब डिस्टेंस तक मतलब कूदना पड़ेगा क्षैतिज। तो 12 फीट हो गया। जैसे मान लेते हैं कि है ना ई, देखिए ई, तो आप यहाँ से कूद रही है तो यहाँ तक जाना होगा, मतलब इस तरह से, या यहाँ से कूद तो फिर यहाँ तक आपको। तो 12 फीट है सभी कोटि के पुरुषों के लिए और सभी कोटि की महिलाओं के लिए 9 फीट बताया गया है। गोला की बात की जाए तो 16 पाउंड का गोला है। 16 पाउंड का गोला न्यूनतम है। 16 फीट फेंकना होगा पुरुषों के लिए, हो गया। 10 फीट से कम फेंकने वाली महिला अभ्यर्थी को असफल घोषित कर दिया जाएगा। सभी कोटि की महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला है, 10 फीट इनको फेंकना है। तो महिलाओं को जो गोला फेंकना है 10 फीट, पुरुष को गोला फेंकना है वो 16 फीट। ये 16 पाउंड का है, इनका 12 पाउंड का है।
हो गया। 10 फीट से कम फेंकने वाली महिलाओं को अभ्यर्थियों को असफल घोषित किए जाएंगे। तो आशा करता हूँ ये सारी चीज आप लोग समझ चुके होंगे। स्लाइड के नीचे की तरफ आप लोग को ले चलते हैं, इसमें देखिए आगे जो है, इसमें आप आगे यहाँ पर आप लोग ले चलते हैं मेधा सूची और नियुक्ति की अनुशंसा। ये बताया गया है, इसमें जो बताया गया है कि अंतिम अभ्यर्थी को मेधा सूची लिखित परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा क्रमानुसार आरक्षक कोटिवार तैयार की जाएगी। यहाँ पर लोग देख रहे हैं। चलिए नीचे की तरफ ले चलते हैं, इसमें कुछ खास आप लोग की हो गया। अभ्यर्थियों की जो है वरीयता 10वीं बोर्ड के प्रमाण पत्र उल्लेखनीय नाम अंग्रेजी वर्णमाला के ही आधार पर होगी। हो गया। चलिए यहाँ पर न्यूनतम परीक्षा तैयार की जाने वाले अंतिम मेधा सूची हेतु अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिलाओं वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हता 32%, अत्यंत पिछड़ा अभ्यर्थियों के लिए 34% बताया गया है। 40% रखा गया सामान्य के लिए। हो गया। अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की अनुशंसा बिहार पुलिस अवर निरीक्षक द्वारा संबंधित संस्था करेगी। चलिए आगे ले चलते हैं, आइए नीचे की तरफ ले चलते हैं। यहाँ पर बात की जाए तो रिक्ति जो है इतना मतलब क्या है, कहीं ना कहीं प्रांत की संख्या दी गई है, तो ये कोई खास नहीं है। चलिए आगे। हाँ, आगे बात की तो पदों की रिक्तियों की बात की जाए। देखिए यहाँ पर रिक्ति दिखाई गई है, रिक्तियों की विवरण कितना है। तो आप अगर अनुसूचित जाति जिसे एससी बोलते हैं, एससी का सीट की जाए तो टोटल 210 है, जिसमें महिलाओं का 35% आरक्षण के अनुसार मिला हुआ है। एसटी के लिए, एसटी अनुसूचित जाति के लिए 15 है, महिलाओं के लिए 5 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी के लिए 273, 96 जो है महिलाओं के लिए है। पिछड़ा वर्ग के लिए 222 है, महिलाओं के लिए 78 है। पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 42 है, बताया गया। अनारक्षित जिसको जनरल के 850 है, जिनमें महिलाओं की बात की तो 298 है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस की बात की तो 180 है, 63 वो है महिलाओं के लिए है। स्वतंत्रता सेनानी के लिए उसमें जो उनके नाती नातनी है उनके लिए 36 सीट बनाया गया है। चलिए टोटल सीटों की बात की जाए तो 1799 है, जिनमें 35% आरक्षण को लेते हुए प्रत्येक कोटि को मिलाकर 614 महिलाओं के लिए है, 36 जो है इस स्वतंत्रता सेनानी के लिए है। चलिए आगे। आरक्षण बिहार पदों के सेवा प्रवृत्ति आरक्षण अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के अधिनियम 1991 तक मिलेगा। तो आप पहले से जानते हैं महिलाओं के लिए प्रावधान है, तो कोई खास नहीं है। चलिए आप लोग 35% महिलाओं के लिए जो बताया गया है इसमें ये आप लोग देख रहे हैं 35% की बात की गई है। चलिए नीचे की तरफ ले चलते हैं। अगर आप जो है यहाँ पर आप लोग दिखाया गया, आप लोग स्क्रीन पढ़ लीजिएगा। इसमें राज्य के किन्नर पोथी ट्रांसजेंडर इन सारी चीजों के लिए बताया गया है। कटअप तिथि की बात की जाए तो कटअप तिथि जो है अभ्यर्थी के लिए आयु सीमा सब्सिडी व्यवस्था अनिवार्यता जो अनुभव बिहार सरकार सरकारी सेवक प्रमाण पत्र भूतपूर्व सैनिक आयु तिथि 1 अगस्त 2025 निर्धारित की गई है। कटअप तिथि की बात की 1 अगस्त इतना की गई है, जो कि आपको जो वहाँ से जोड़ा जाएगा। चलिए नीचे की तरफ ले चलते हैं। यहाँ पर आप लोग को बताया गया कि चिकित्सक जात चरित्र, आप इसको स्क्रीन पर जूम करके थोड़ा आप लोग हम जूम कर दे रहे हैं, अच्छी तरह से आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। अगर वीडियो समझ में आए तो उसको फिर बैक करके आप लोग एक चीज़ों को समझते रहिएगा। चलिए आगे हम बता रहे हैं आप लोगों की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जो है ऑनलाइन मोड से होगा, ऑफलाइन मोड से नहीं होगा। आप लोग इस पर hstbpsc.bihar.gov पे जाकर अपना फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बिहार पुलिस टेप पर विस्तार से बताया गया है। चलिए ये जो है बात की फी की बात की है तो सभी वर्ग कोटि पुरुष महिलाओं जेंडर अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र में मूल्य 100 रुपये की बात की, सारे लोगों को 100 रुपया कर दिया गया है। आप किसी से नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से, यूपीआई पेमेंट मोड से आप इसको पेमेंट कर सकते हैं। तो 100 रुपया किया गया है, जो कि बिहार सरकार द्वारा इस चीज़ों को पहले से ही तय किया जा चुका है। यहाँ दिया गया ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए ऑनलाइन आवश्यक निर्देश, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए वेबसाइट पर आवश्यक दिशा निर्देश उपलब्ध है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि
पूर्ण सभी दिशा निर्देश का भली बात की अवश्य पढ़ ले, उसके बाद जो है फॉर्म को फिलअप करें। चलिए आगे, सही बोल रहा है कि सही सब कुछ अंकित कीजिए। आप यहाँ पर जाकर और जानकारी ले सकते हैं, बिहार पुलिस के पर जाकर अपना क्लिक करके और फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप का डेट जो है 26 से तय की गई है। आगे चलिए, 26/9 को जाकर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। हाँ, आवेदन पत्र में यदि कोई गलत आरक्षण कोटि प्रविष्ट करता है तो उनकी निगरानी रद्द कर दी जाएगी। आप जिस कैटेगरी से हैं उसी कैटेगरी को आपको सेलेक्ट करना है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र 2 भागों में भरा जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रथम भाग हो गया पंजीकरण। उसके बाद आगे जो होगा वो तो आप जैसे जैसे जाइएगा, पंजीकरण हो गया, पंजीकरण अधिकरण की बात यहाँ बताई गई, आप यहाँ पढ़ लीजिएगा। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा जिसमें आप लोगों को कहीं ना कहीं। चलिए, फोटो हस्ताक्षर की बात की गई है यहाँ पे, आप लोग इस चीज को जरूर पढ़िएगा। वीडियो को स्टॉप करके या फिर उसको जूम करके देखते रहिएगा। महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ पे दिया गया है, आप इस निर्देश को ध्यान से देख लीजिए। जैसे बताया गया है, भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र बिहार पुलिस को भेजे गए आवश्यकता नहीं है, यानी कहा गया है कि पुलिस और सेवा आयोग को भेजने की आवश्यकता नहीं है, आप ऑनलाइन कर दिए, बहुत है। रजिस्ट्रेशन नंबर अवश्य, जानकारी प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर आवश्यक है, बस रजिस्ट्रेशन नंबर काफी है। चलिए आगे की तरफ, रद्दीकरण के कुछ यहाँ पर दी गई है, आप इसको ध्यान से पढ़िए। जैसे आवेदन पत्र भरने पर आप भरा जाना परंतु द्वितीय भाग पुनः भरा जाना तो उस समय रद्द कर दी जाएगी। आवेदन तरफ फोटो हस्ताक्षर अपलोड न किए जाना उस समय भी, आवेदन ऑनलाइन भुगतान न किए जाने के संबंध में भी रद्द कर दिया जाएगा। आवेदन को गलत सूचना पर भी, आरक्षण गलत आरक्षण कोटि भरे जाने पर भी कर दिया जाएगा। तो इस चीजों को आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी अब नीचे की तरफ चलते हैं, कोई खास ये नहीं है। आवेदन पत्र में आप लोगों के पास एक क्या होना चाहिए, ईमेल होना चाहिए और मोबाइल नंबर रहना चाहिए, ये एकदम जरूरी है, आप लोगों के साथ रहना चाहिए। चलिए, तो ये जो है ये प्रक्रिया कराने में 6 माह का समय लग सकता है, तो आप लोग इस चीज़ों को आप लोग तैयारी कीजिए। कहीं ना कहीं जो है बिहार पुलिस और आयोग द्वारा ये पटना से निकाला गया है, 23/9/2025 को निकाला गया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी जानकारी मिले। बस इनके साथ जय हिंद।